नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बताएंगे जनरल नॉलेज के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जो हर किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहला सवाल, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। सही उत्तर होगा बी। सवाल 2, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। सही उत्तर होगा डी। सवाल 3, आपात उपबंध में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? लोकसभा द्वारा, विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो आपात उपबंध जो है वो बढ़ाया जा सकता है सी, संसद द्वारा ये अवधि बढ़ाई जा सकती है। सवाल 4, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और आयरलैंड। तो संघीय शासन प्रणाली जो है वो लिया गया है ऑप्शन ए, कनाडा के संविधान से प्रेरित है। सवाल 5, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या है ऑप्शन बी, 250। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सवाल 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सही उत्तर होगा डी। सवाल 7, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष और इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा अपना त्यागपत्र ऑप्शन सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। सही उत्तर होगा सी। सवाल 8, भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? विधि आयोग, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल और इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श जो देता है वो देता है बी, महान्यायवादी परामर्श देता है। सही उत्तर होगा बी। सवाल 9, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सवाल 10, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री के अधीन होती है। सही उत्तर होगा डी। सवाल 11, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा, संसद को, राष्ट्रपति को और इनमें से कोई नहीं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पहले से पता है तो आप जरूर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। सवाल नंबर 12, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जर्मनी। एकल नागरिकता प्रावधान जो लिया गया है वो लिया गया है ऑप्शन ए, ब्रिटेन से यह लिया गया है। सवाल 13, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 25, 21, 19 और 17। तो अनुच्छेद ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। सही उत्तर होगा डी। सवाल 14, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे?
तो संविधान सभा में कुल ऑप्शन बी कुल 12 अधिवेशन हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल 15, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है ऑप्शन ए, सर बी एन राव थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सवाल 16, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी और आयरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। सवाल 17, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली का व्यवस्था की गई है? संघीय, संसदात्मक, एकात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में जो शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है वो है ऑप्शन बी, संसदात्मक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सवाल 18, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा ऑप्शन डी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सवाल 19, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ, केंद्र शासित राज्यों का संघ, राज्य व केंद्र शासित राज्यों और इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यों का संघ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सवाल 20, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला राज्य है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। सवाल 21, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 वर्ष भारत से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। सही उत्तर होगा बी। सवाल 22, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। सवाल 23, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम नागरिक होता है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। सवाल 24, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल की और राष्ट्रपति की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है राज्यों में। सवाल 25, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? आर वेंकटरमणी, एम.सी. सीतलवाड़, ओ नीरन डी और इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम महान्यायवादी थे वो थे ऑप्शन बी, एम.सी. सीतलवाड़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रोजाना ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे इस जीके वाला क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हर रोज़ ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं और आप लोगों को जितना हो सके मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।